राजसा, आपने विधवा औरतों के एनजीओ के लिए इतना बड़ा डोनेशन दिया ताकि वो नया हुनर सीख सके और अपने पाँव पर खड़ी हो सके। अगर आप सच्चे मायने में उनका सहारा बनना चाहते हैं तो आपको उसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी। ये घर किसी कॉमनर का नहीं है, महल है ये, जहां शाही परिवार के लोग रहते हैं। राजघराने की ना कुछ मर्यादाएं होती है जो आप थोड़ी समझेंगी। ये जो महल है ना, यहाँ की इज्जत, यहाँ की औरतें हैं। कल को कोई भी हेरा खेरा यहाँ की इज्जत, यहाँ की मर्यादा पे सवाल उठाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? क्या इस महल की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि एक औरत की कविता से गिर जाएंगी? जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो प्रेम भाईसा एक विधवा है। लाज, शर्म और हया भी कोई चीज होती है जिसका ख्याल तुम क्या रखोगी, एक पंचालन। समीर बन्ना, आप इस महल के राजा शाह हैं, आपको फैसला लेना होगा। हम समझते हैं जी, इस वक्त नहीं। हम समझते हैं मगर हम अभी किसी से नहीं मिल सकते। क्या हुआ बच्चा, किसके कॉल जा रहे हैं आपको? मीडिया। सबने शायद प्रेम हुआसा की कविता टीवी पर देखी होगी, इसलिए हमसे मिलना चाहते हैं और कुछ नहीं। जिस बात का डर था वही हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना प्रेम बुआ के लिए। उन्हें शोहरत मिल रही है और उन्हें इज्जत भी मिल रही है। राजा साहब, अगर आप उनके लिए स्टैंड लेंगे ना तो कोई उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहेगा। राजा साहब किसी से कोई बात नहीं करेंगे। ये बात अब और आगे नहीं बढ़ेगी और ये हमारा फैसला है। पर सासू माँ, बस अच्छा, अभी आप किसी को कोई स्टेटमेंट मत दीजिएगा। इस वक्त किसी से भी कोई बात करना सही नहीं है। आप आइए हमारे साथ। अरे अब किसका फोन आ गया? ये कहीं रूप पैसा के ससुराल से फोन तो नहीं आ रहा? अरे नहीं, चंचला रही, वो क्यों फोन करेंगे? रिश्ता तोड़ने के लिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है चंचल सा? अच्छा, नाक कटाए आपकी बहन और सवाल आप हमसे कर रही हैं। पता नहीं इस वक्त कहाँ जाके किसके दिल के पन्ने पे ऐसी ऐसी कविताएं लिख रही होगी। सोचा नहीं था तुमसे इतने सालों बाद इस तरह मुलाकात होगी, पर तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भगवान में इतनी श्रद्धा रखती हो, फिर भी तुम्हारे साथ इस तरह। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। ये जैकेट हम आपको भिजवा देंगे। वैसे तुम रुके कहाँ हो? कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम अपनी बात ही रखो।
वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजवीर? तुम जयपुर में रहते थे ना? हाँ, मैं इसलिए शहर में किससे मिलने आया हूँ और मम्मी पापा को एक अच्छी जगह देख रहे थे सेटल होने के लिए। वीरगढ़ का मौसम और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि शायद यहीं सेटल हो जाए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, तुमने आज जो हमारे लिए किया वो काफी था। हम यहाँ से घर चले जाएंगे। ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर तुझे मैम ने बोला उसकी शक्ल देखने वाली थी? आज कॉलेज में मुझे बहुत 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 मजा आया। अच्छा, हम चलते हैं। अब प्रेम, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ कहो। मैं तुम्हें इसी तरह जिंदगी भर के लिए हंसाना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है राजवीर। काश हम ये पहले बता पाते। रानी माँ ने हमारी शादी फिक्स कर दी है और शरण भाई साहब के जाने के बाद वो कभी नहीं मानेंगे फॉर लव मैरिज। प्रेम मैम, वीर, हमारा रिश्ता तय हो चुका है। घर जाकर हमारी शादी है। प्लीज कोई उम्मीद मत रखना। देवी माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। हम एक विधवा है वीर। हमारे लिए ऐसे सपने देखना भी गलत है, पाप है। हमें समझ नहीं आ रहा है बुआ माँ, इस चीज में बुराई क्या है? प्रेम भाषा ने कविता ही तो लिखी है ना। वो विधवा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी अच्छी कविता लिखी है उन्होंने, इतना अच्छा हुनर है उनके अंदर। हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। यही फर्क है आप में और हम में। मतलब अब कहना क्या चाहते हैं? समझाना चाहते हैं आपको। उस लड़की रिमझिम की बातों में आकर जो चीजें आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वही बताना चाह रहे हैं हम आपको। जिसे आप सिर्फ एक कविता समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक कविता नहीं है, वो प्रेम भाई साहब के दिल का हाल है। समीर बन्ना, दिल मचल रहा है उनका। समाज एक विधवा को प्यार करने की इजाजत नहीं देता है। हम नहीं चाहते हैं ये कहना, लेकिन ये सच है। ऐसी औरतों को समाज में बदचलन कहा जाता है। मामा, राजमहल में रहते हैं हम और यहाँ के कुछ उसूल हैं, कुछ सीमाएं हैं जिसके दायरे में रहना जरूरी है हमारे लिए। इधर आइए। चलिए आपको हम आपको शरण जेठसा का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। आपको याद होगा रानी माँ को जब पता चला था कि शरण जेठसा एक नाचने वाली से प्यार करते हैं, तब वो उस रिश्ते के खिलाफ थी ना। आप ये कैसे भूल गए कि आप वीरगढ़ के होने वाले राजा हैं? कैसे भूल गए आप कि जिस औरत को आप इस घर में लेकर आए हैं वो सिर्फ एक मामूली नाचने गाने और नौटंकी करने वाली है? क्यों? समाज की वजह से। जब रिमझिम को यहाँ उन्होंने नाचते हुए देखा इस महल के अंदर, तो क्या किया था उन्होंने? डांटा था ना उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल के नियमों को तोड़ने की? पर दादी माँ, मैं तो बस इनको ये बता रही थी कि मैं भी डांस कर सकती हूँ। समझ गए हम कि तुम्हें भी नाचना आता है, लेकिन इस महल में नाचने वालों को नचनिया कहते हैं, जिनकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है, क्योंकि ये महल के उसूलों के खिलाफ है। हम रॉयल्स हैं समीर बन्ना, राजघरानों की कोई मर्यादा होती है।
और किसी को हक नहीं उस मर्यादा को लांघने का। फिलहाल रूप पैसा के रिश्ते की बात चल रही है। आप ये नहीं भूल सकते जो हरकत प्रेम पैसा ने की है। अगर लड़के वालों ने वो देख लिया, उनकी नजर पड़ गई, उन्होंने सुन लिया, उन्हें पता चल गया, तो क्या करेंगे वो? आप समझ भी नहीं सकते हैं। कोई भी परिवार का सदस्य किसी भी ऐसे महल की लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहेगा जिसकी विधवा बहन अपने दिल में प्यार के नए फूल खिला रही हो। फूल बाग में ही खिलते हैं सासू माँ। कविता भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। वो बात जो लोगों को कड़वी लगती है ना, उसे अक्सर लेखक शब्दों की चाशनी में घोलकर दुनिया के सामने रखते हैं। शब्दों से किरदार बयां नहीं होता और ये बात राजा साहब को समझनी चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है उनकी प्रजा की हर वर्ग की रक्षा करना, उनके साथ इंसाफ करना। अगर आज राजा साहब ने एक गलत फैसला लिया ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाएंगे। ये लड़की हमारे लाडले की सोच को डस रही है। अगर इसकी बातों का जहर हमारे समीर बन्ना के दिमाग में फैल गया, तो फिर हम अपने लाडले को हमेशा के लिए खो देंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर जगह आ जाती हो। अपनी बकवास बंद कीजिए। हमारा लाडला कोई कठपुतली नहीं, तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है वो। आप खिड़की बंद कर सकती हैं सासू माँ, लेकिन मेरी आवाज को ताला नहीं लगा सकती। राजा साहब, देश आगे बढ़ रहा है और उसी रफ्तार के साथ समाज को आगे लेकर जाना भी एक राजा की जिम्मेदारी होती है। ऐसी दकियानूसी बातों से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के पर काट रहे हैं राजा साहब। आधी उम्र की है नहीं, ये क्या जाने प्रजा कैसे चलती है। इस लड़की के साथ बहस में हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। समीर बन्ना, आप इसकी बातों में मत आइए। ये बच्चे क्या जाने समाज का सही गलत क्या होता है। हमने जो भी आपसे कहा अपने तजुर्बे से कहा है, और आपको हमारे इस फैसले में हमारा साथ देना होगा। अजीब सी उलझन है। दिमाग बुआ माँ की बात सुनने के लिए कहता है और दिल उस फालतू लड़की की बात सुनना चाहता है। फैसला तो साफ है। एक राजा को अपने राज्य में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रजा की सोच पर बेड़ियां बांधते। और ऐसी कविताएं लिखने से किसी का किरदार साबित नहीं होता। राजा साहब देख रहे हैं, ये लड़के वालों के बार-बार फोन आ रहे हैं। क्या करना है? हमारे पास भी आ रहा है। हमारे पास भी आया था। हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग रूप पैसा के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? जब मुंह खोलती है गलत ही बोलती है। इन्हें क्या हो गया? इसे देखकर भाग क्यों गए? भारत से माफी मंगवाई थी ना प्रेम साहब। अब हमने ऐसा काम कर दिया है कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। प्रेम साहब और गाँव कविता। खम्मा घड़ी खंबा राजा साहब, ये हम टीवी में क्या देख रहे हैं राजा साहब? शाही परिवार के विधवा की ऐसी कविताएं अब प्रसारित होंगी?
आप जानते तो है ना राजा साहब, ये कितना बड़ा पाप है। और अगर उस विधवा का कहीं चक्कर चल रहा हो ना राजा साहब, तो हमें पहले ही बता दीजिए, क्योंकि हम ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकते जहाँ की औरतें अपनी मर्यादा भूल चुकी हो। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। जो बात है ना वो हम टीवी पर देख चुके हैं राजा साहब, और आपको भी साफ साफ बता देना चाहते हैं, अगर आपको हमसे रिश्ता जोड़ना है ना तो आपको ये सब अभी के अभी बंद करवाना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा संदेश समझ आ गया होगा। जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा। देख लिया आपने, सुना ना क्या कहा उन्होंने। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे हम आपको, जो आप नहीं समझ रहे थे। बच्चा, आपकी सोच मॉडर्न हो सकती है, पर समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं। प्लीज अब तो समझिए हमारी बात। ये रूप पैसा की जिंदगी का सवाल है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रेम पैसा को ऐसी हरकत इस वक्त पे करने की क्या जरूरत थी, और क्यों करनी थी ऐसी हरकत। खुद तो वो विधवा है ही, अब कहीं उनकी इस हरकत की वजह से रूप पैसा भी कहीं जिंदगी भर कुंवारी ना बैठते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम राज को पसंद करते हैं, इस रिश्ते से हमारी आखिरी उम्मीद जुड़ी। अगर ये हो, हम अपनी जान दे देंगे। बुआ साहब, कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। हम है ना, हमारे होते हुए आपकी खुशियाँ कोई नहीं छीन सकता। हाँ, हम है ना आपके साथ। हाँ बुआ साहब, हम है ना, आपसे आपकी खुशियाँ कोई नहीं छीनेगा। हाँ? हेलो। बहुत देर कर दी वीर, हम ना तुम्हें उस दिन हाँ बोल पाए और ना आज। अब तक जो शोर था दुनिया का वो संगीत हो गया। लगता है मेरे दिल के बगीचे में मोहब्बत मुस्कुराई है। ये तो हमारी कविता है, आपने कैसे सुनी? हमने तो क्या, आपकी ये बेहुदा सी कविता पूरे वीरगढ़ के सामने तमाशा बन चुकी है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये देखिए, देखिए। अब तक जो शोर था दुनिया का वो संगीत बन गया। शायद मेरे दिल के बगीचे में मोहब्बत की कोई कली मुस्कुराई है। ब्रेकिंग न्यूज की तरह पूरे वीरगढ़ के हर चैनल में चल रही है आपकी ये बेहुदा सी कविता। एक विधवा होके भी आपके अंदर प्रेम की जोत अभी भी जल रही है। प्रेम साहब, वैसे कौन है वो जिसकी उम्मीद में आपकी लॉ ऐसे फड़फड़ा रही है? चंचल साहब, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। हम अपनी जबान पे लगाम दें, और आपका क्या जो अपनी फीलिंग्स को लगाम नहीं लगा पा रही है? अब चलिए करिए सामना अपनी कराई बेइज्जती का। चलिए। राजा साहब, आप ये फैसला किसी के भी दबाव में आके मत लेना। जिन्होंने वो कविता लिखी है वो आपकी बुआ से है। पृथ्वी चाचा साहब की गैर मौजूदगी में आपकी जिम्मेदारी बनती है उनका ख्याल रखना। छोड़िए हमें, छोड़िए प्लीज, जाने दीजिए हमें, छोड़िए। चलिए, छोड़िए हमें। क्या चल रहा है ये सब? अरे राजा साहब, हम बताते हैं। ये देखिए,
ये है वो प्रेम लीला की डायरी जिसमें हमारी सती सावित्री प्रेम सा वो अश्लील हमारा मतलब है गंदी गंदी कविताएं लिखती थी। जी साहब, देखो देखो अपनी आंखों से देखो। प्रताप चाचा साहब, इन कविताओं में कुछ गलत नहीं है। जाओ जाकर लाउड स्पीकर लो और समझाओ समाज को ये बात। देखते हैं कौन मानता है तुम्हारी ये बात। ये कविताएं गंदी है और इसी वजह से आज प्रेम बायसा के चरित्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जानती भी हो तुम, समाज में एक विधवा का इस तरीके के ख्याल रखना पाप माना जाता है। यकीन नहीं आता हमें कि आप ऐसी हरकत करेंगे। साफ साफ बताइए हमें, क्या आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? प्यार करती हैं आप किसी से? ये रूप बायसा आप ही की बहन है ना? देखिए देखिए उनकी ये हालत जो आपकी वजह से है। प्रेम बायसा, क्या आपकी खुद की बहन कुंवारी बैठी है और आपको दूसरी शादी करने की पड़ी है? अगर प्रेम बुआ सा दूसरी शादी करना भी चाहती है तो उसमें क्या दिक्कत है सासू माँ? वो भी तो इस घर की बेटी है ना। दरअसल मैं यहाँ पे अपने और रूप के रिश्ते के बारे में कुछ जरूरी बात करना है। रूप, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।